भाई उसका जो है ना नहा रहा था स्विमिंग पूल में पास ही हमारे। 4 बजे के करीब ये घर से निकली है। स्विमिंग पूल वाले ने आवाज मारी कि इधर आओ बेटा इधर आओ। स्विमिंग पूल का गेट उन्होंने बंद कर दिया था। उसकी चप्पल उधर पड़ी नजर आ गई उसको। फिर स्विमिंग पूल में उन्होंने फेंक दिया। स्विमिंग पूल में जब पानी जो है वो लगभग 2 फुट 1.5 फुट का पानी है, उसमें 7-8 साल की बच्ची नहीं डूब के मर सकती। इस जगह पे निशान थे, पूरे जिस्म पे निशान थे। उसके साथ बलात्कार किया। ये एक ज़ैनब है, जैसे ज़ैनब का वाक़या हुआ कसूर में तो सब मुसलमानों ने बाहर निकला, तो ये भी छोटी ज़ैनब है। बच्ची के जो वालिद साहब हैं उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनसे मैं बात कर सकूं। 4 मरतबा CCPO साहब को फ़ोन किया, 2 दफ़ा मैंने IG साहब को फ़ोन किया, लेकिन मेरा फ़ोन भी उन्होंने अटेंड नहीं किया। पुलिस ने पैसा इस बात के खाया है। हम पुलिस की कार्रवाई से बजाते खुद मैं तो मुतमिन नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। लाहौर में ये शरीफपुरा का इलाका है जहाँ 27 तारीख को एक बच्ची घर से जाती है, मगर बाद में स्विमिंग पूल से उस बच्ची की मुबैना तौर पर मिलती है। ये सारा वाक़या हुआ कैसे? अभी इस वक्त काफ़ी सारे ये उस बच्ची के लवाहिकीन हैं, उसके रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं। अब उसकी बच्ची के जो वालिद साहब हैं उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनसे मैं बात कर सकूं। शदीद सदमे से वो 2-4 हैं। दुख की कैफियत है जिसकी 10 साल की बच्ची जो हंसती खेलती घर से गई हो, जब उसकी मैयत वापस आए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। ये हमारे सारे पठान भाई हैं, वैसे भी जो इनकी ख़वातीन हैं वो हम उनको सामने नहीं ला सकते किसी भी सूरत में। हर एक के अपने रस्म व रवाज होते हैं, उनकी अपना सारा कुछ होता है। तो उस बच्ची के जो चाचा हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, एक और इस साइड पर हाजी साहब मौजूद हैं जो उस बच्ची के रिश्तेदार हैं। तो हम बारी बारी इनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या हुआ कैसे। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं काम किराने की दुकान है मेरी। 27 तारीख को थाना मनावा में FIR आपने दर्ज करवाई। ये बच्ची कितने बजे घर से निकलती है? ये लगभग 4 बजे के करीब ये घर से निकली है अपने बड़े भाई के साथ, जिसकी उम्र 11 साल है। उसके पीछे जा रही थी तो उसने 50 रुपये इसको दे के वापस किया कि भाई जाओ घर। वो बच्चे हैं ना, वो भाई के साथ जा रहे थे, वो पीछे चले गए हैं। वो भाई उसका जो है ना नहा रहा था स्विमिंग पूल में पास ही हमारे। तो जब ये दरवाजे बाहर गेट पे खड़ी थी, इस बच्ची को उन्होंने आवाज़ मारी कि अंदर आ जाओ, तुम भी नहा लो। तो जब ये बच्ची अंदर नहाने के लिए गई है, उस बच्ची के साथ 4 साल की एक और बच्ची थी। ये आवाज़ स्विमिंग पूल वालों ने मारी थी या जो बच्चे थे उन्होंने मारी? नहीं, स्विमिंग पूल वाले ने आवाज़ मारी कि इधर आओ बेटा इधर आओ। उन्होंने अपने पास बुलाया और भाई जो है उसका नहा रहा था। उस भाई ने भी देखा कि मेरी बहन भी अंदर आ गई है, तो वो बाहर जब निकलने लगा तो इतनी देर में बच्ची गायब हो गई थी वहाँ से। जब बच्ची गायब हुई है तो छोटी बच्ची जो 4 साल की थी वो वहाँ खड़ी थी। उसको हाथ से पकड़ के उसके भाई ने कहा कि भाई दूसरी किधर है? वो कहता है वो तो कोई ले गया है। उसके भाई ने यह समझा कि चलो घर चली गई है वो। जब वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलते 5 मिनट 2 मिनट का टाइम गुजरा है, इतने में वो बच्ची गायब होगी। जब बच्ची गायब हुई तो छोटी बच्ची को उन्होंने पकड़ा कि चलो चलें घर। जब वो घर आए हैं तो माँ से पूछा है कि वो मारिया घर आ गई है कि नहीं। उसकी माँ ने कहा नहीं, वो दोबारा बच्चा उधर गया है। जब उधर गया तो उतनी देर में वो गेट बंद हो चुका था। स्विमिंग पूल का गेट उन्होंने बंद कर दिया था। जब बंद कर दिया था तो उन्होंने एक सुराख है, मोरा है, वो स्विमिंग पूल दिख रहा था अंदर से। उन्होंने आवाज़ मारी, उस मोरे में देखा कि भाई मेरी बहन है इधर। उन्होंने दरवाज़ा खोल के उसको कहा कि तेरी बहन ने ये धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया। छोटे बच्चे को उसने कहा नहीं मेरी बहन इधर है। उसने कहा नहीं है। जब नहीं उन्होंने कहा तो उसकी चप्पल उधर पड़ी नज़र आ गई उसको। जब चप्पल नज़र आ गई उधर पड़ी तो उसने कहा नहीं ये मेरी बहन इधर ही है, क्योंकि ये चप्पल इधर पड़ी है। जब गेट वो अंदर टर्न होने लगा वो बच्चा, जब वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो वो वॉशरूम के उसने धक्के मार के बच्चे को बाहर निकाल दिया। स्विमिंग पूल वाले ने? जी। क्या नाम था उसका? अली रज़ा उसका नाम है। अली रज़ा था और उसके साथ 2 लड़के और थे। एक लड़का उन्होंने बाहर खिला रहा था। वो बच्चा जब वापस आया तो इतनी देर में उन्होंने बच्ची के साथ करके उसको दिया था। फिर स्विमिंग पूल में उन्होंने
फेंक दिया है। फिर इतनी देर में पुलिस के साथ उनकी सेटिंग हुई, पुलिस के साथ फ़ोन पे बात की कि भाई हमारे साथ ये गलती हुई है, पुलिस उनको जानती भी है। आपको कितने बजे पता चला हमें कि पता बच्ची की डेड बॉडी स्विमिंग पूल में पड़ी है? हमें ये पुलिस वाले ने बताया लगभग 7 बजे के करीब का टाइम था, जब उन्होंने क्या है, उन्होंने ख़ुद ही उनका मोबाइल में तस्वीरें उतार के उनके भाई को दिखा दी, मेरे भतीजे को, कि ये तुम्हारी क्या लगती है। इस भाइयों ने कहा कि ये तो मेरी बहन है। उन्होंने कहा वो तो सलीम पुल में डूब के मर गई है। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। सलीम पुल में जब पानी जो है वो लगभग 2 फुट 1.5 फुट का पानी है, उसमें 7-8 साल की बच्ची नहीं डूब के मर सकती। जब उसको उन्होंने उठाया तो खुद पुलिस ने उठा के उसको हॉस्पिटल ले गई, म्यू हॉस्पिटल मेरा ख्याल, उधर लेकर गई हैं। तो उधर इन्होंने लावारस लाश में उसको पोस्टमार्टम के लिए अंदर रख दिया है। आपने जब बच्ची आपकी गुम हुई थी या मिल नहीं रही थे या आप लोग ढूंढ रहे थे, उस वक्त थाने में कोई आपने एप्लीकेशन दी थी तलाश गुमशुदा की कि हमारी बच्ची इस तरह गुम हो गई है? नहीं, वो हमने इसलिए, वो इन्होंने इसलिए नहीं दी कि वो बच्ची, इन्होंने कहा कि चलो इधर खेलती खुलती, ये पास घरों पठानों के घर हैं, शायद उधर गई हो। असल ये था कि भाई वो सलीम पुल में उनकी लाश बरामद हुई है, उसकी ये जो कमर है ये तोड़ दी गई है, उसके गालों पे निशान थे, उसके इस जगह पे निशान थे, पूरे जिस्म पे निशान थे, उसके साथ बलात्कार किया है, उसके बाद उसको मार दिया था। और फिर पुलिस के साथ मशावरत में ये केस हैंडल करने के लिए मशावरत में कि ये केस हम पे आ जाएगा, तो पुलिस ने मशवरे के साथ उनको उठा के, पुलिस ने पैसा इस बात के खाया है और उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। स्विमिंग पूल के ऊपर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इजाज़त ही नहीं होती कि वो वहाँ पे जाएं या फिर वो वहाँ पे नहाएं। अगर उन्होंने बच्चों को नहाने दिया है तो तब भी वो गुनहगार हैं, तब भी वो मुजरिम हैं, तब भी वो मुल्ज़िम हैं। ये इन्होंने ये समझा कि करीब हमारे अपने जितने भी पठान भाई हैं उनके घर हैं, हो सकता है हमारी बच्ची वहाँ पे गई हो, जैसे कि अमूमन बच्चे चले जाते हैं एक दूसरे के घर में। ये बेचारे इसी चक्कर में उसको तलाश करते रहे, उसको ढूंढते रहे। मगर 7 बजे के करीब इन लोगों को इतला दी जाती है कि आपकी बच्ची की जो डेड बॉडी है वो इस तरह स्विमिंग पूल से मिली है। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है? हाँ, वो तो आ गई है। पुलिस में क्या क्या आया? उसमें यही आया है, सरेआम में DSP ने खुद ये कहा है कि जी आपकी बेटी के साथ ये काम हुआ है। मतलब उसके साथ मुबैना तो हुई है और वकील साहब ने भी कहा है और DSP ने भी कहा है कि भाई 3 बंदे इसमें शामिल है। भाई साहब, जो मुल्ज़िम हैं पकड़े गए हैं वो? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये वाक़या जो 27 तारीख को है, डिटेल तो भाई ने आपको बताई है। मैं वैसे तो एक मोमन लोए जरगा का कारकुन की हैसियत से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आदमी को इन्होंने पकड़ा हुआ है, लेकिन आज तक हमें ये पता नहीं लगा कि वो आदमी क्या कहता है। तो फिर मैंने कल जब मैं इस्लामाबाद से निकल रहा था तो रास्ते में कल मैंने 4 मरतबा CCPO साहब को फ़ोन किया, 2 दफ़ा मैंने IG साहब को फ़ोन किया, लेकिन मेरा फ़ोन भी उन्होंने अटेंड नहीं किया। फिर उनके जो स्टाफ अफसर है CCPO साहब के साथ 3 दफ़ा मैंने उनको मैं अपना मैसेज जो था, अपना पैगाम उधर छोड़ा के साहब के कि मेरे से बात कर ले, लेकिन उन्होंने बात करना भी गवारा नहीं किया। असल में चले अफसरान का तो ये होता है कि उनकी 100 किस्म की मसरूफियात होती हैं, उन्होंने मीटिंग्स भी अटेंड करनी होती हैं। ये जो नीचे थाने वाले हैं, जो नीचे पुलिस वाले हैं, जिन्होंने एक मुलजिम को पकड़ा हुआ है, अभी तक एक आदमी को, तो वो क्या कहते हैं आपको? हमें हकीकत का अभी तक किसी ने कोई बताया नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया? नहीं बताया कि ये आदमी हमने पकड़ा है, किस लिए पकड़ा है। अभी तक हम अंधेरे में हमें रखा गया हुआ है। हम पुलिस की कार्रवाई से बजाते खुद मैं तो मुतमिन नहीं हूँ। अभी आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बनेंगे और हमारा इंशाल्लाह ताला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इरादा है और इंशाल्लाह ताला अगर हमें इंसाफ ना मिला तो फिर हम पख्तून बरादरी नहीं, ये एक ज़ैनब है, जैसे ज़ैनब का वाक़या हुआ कसूर में तो सब मुसलमानों ने बाहर निकला, तो ये भी छोटी ज़ैनब है, सिर्फ इसका नाम मारिया है। तो मेरी सारी कौम से गुजारिश है कि खुदारा निकले। आज वही ज़ैनब की शक्ल में दरिंदे जो है वो लाहौर में घूम रहे हैं, ये शरीफपुरा में घूम रहे हैं। अगर आज हम इनको काबू ना करेंगे तो कल ये हमारी और बच्चियों को नुकसान पहुँचाएँगे। बच्चे सबके सांझे होते हैं, हर एक के घर में बच्चे होते हैं, हर एक के घर में बच्चियाँ होती हैं। जब तक ऐसे दरिंदों को सख्त सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक इनको सरेआम लटकाया नहीं जाएगा, तब तक ये ख़तरा
हमारे ऊपर मंडलाता रहेगा, तब तक हर बाप, तब तक हर माँ डरी रहेगी कि खुदा न खास्ता उसकी बच्ची के साथ ऐसा ना हो जाए। तो भी ये इनका क्या मुतालबा है? बिल्कुल जायज़ और छोटा सा मुतालबा है कि जो इनकी बच्ची के मुजरिम हैं उन्हें सज़ा दी जाए, उनको निशान इबरत बनाया जाए। ये मज़दूर हैं, ये यहाँ पे मज़दूरी करते हैं, ये सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अब उस बच्ची की जो वालिद हैं, उसके चाचा के मुताबिक उस बेचारे की कंडीशन ऐसी नहीं है वो सामने आके अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ बता सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब तो वैसे भी हमारे नए पुलिस अफसरान आ चुके हैं, माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो इंसाफ देना जानते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ये तकलीफ़, ये दर्द कभी ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ़ कम हो सकता है उस सूरत में जब जो इनके मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा दी जाए, ताकि इस इलाके के शरीफपुरा के जो और बच्चे हैं वो महफूज हो सकें। आज अगर एक इनकी बच्ची मारिया गई है तो कल और बच्चे गलियों में जाएंगे, खुदा न खास्ता वो ना इन दरिंदों के हाथ चढ़ जाएं। मिलता है किसी और वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।